Hello friends, welcome to Money Sprint. This is Hanisawa Chartered Accountant. In today's video, we will discuss some basics of option buying and option selling and which strategy I prefer and why. We'll also look at some pros and cons. So आइए देखते हैं. So some basics of option buying. तो ऑप्शन बाइंग में या तो आप एक कॉल खरीद सकते हो या तो एक पुट खरीद सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर व्यू ऑफ द मार्केट. तो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल, से निफ्टी स्पॉट प्राइस इज एट 18,300 टुडे एंड अ ट्रेडर एक्सपेक्ट्स दैट निफ्टी 18,500 तक जा सकता है बाई 30th of October 2021. सो इस केस में ट्रेडर क्या करेगा? ही विल बाई एन 18,300 कॉल of October month expiry at let's say 100 rupees per lot. So इस ट्रेडर के का ब्रेक इवन पॉइंट अपर साइड में 18,400 होगा. अगर निफ्टी 18,400 के ऊपर जाता है तभी इस ट्रेडर को प्रॉफिट्स होंगे, अदरवाइज ही विल बी इन लॉसेस. सिमिलरली अगर एक ट्रेडर व्यू लेता है कि निफ्टी 18,300 पर है और यहाँ से नीचे जाएगा बाई 30th October 2021 से टू 18,100, तो ये ट्रेडर एक 18,300 का पुट बाय कर लेगा ऑफ अक्टूबर एक्सपायरी एट से अगेन 100 रुपीज़ पर लॉट. सो सिंस यहाँ पर फिर ऑप्शन बाय कर रहा है ये ट्रेडर, सो द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 18,200 ऑन द डाउन साइड. वन की थिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग इज़ दैट इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज अगेंस्ट ऑप्शन सेलिंग विच रिक्वायर्स ह्यूज मार्जिन. तो ऑप्शन बाइंग के केस में जो प्रीमियम पे होती है वही कॉस्ट होती है एक ट्रेडर की. अपार्ट फ्रॉम दैट नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड. एंड लाइक वी कैन डू अ नेकेड कॉल सेल और पुट सेल. ऐसे ही आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. से फॉर एग्जांपल बुल कॉल स्प्रेड. इस केस में आप क्या करते हो कि आप एक कॉल बाय करते हो से एट द मनी और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर देते हो. तो इससे क्या होता है कि आप प्रीमियम पे करते हो बट कुछ प्रीमियम रिसीव भी करते हो. सो उसमें थोड़ी सी मार्जिन लगती है बट योर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम इज रिड्यूस्ड. सिमिलरली इफ देर इज अ बेरिश व्यू तो बेयर पुट स्प्रेड एंटर कर सकते हैं. अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग अ पुट ऑप्शन एंड सेलिंग अ पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी. So now some basics of option selling. Again, the trader believes that Nifty will go above 18,500 by 30th October 2021. तो इस केस में ट्रेडर क्या करेगा? That instead of buying a call, which we saw in the earlier slide, ये ट्रेडर एक 18,300 की पुट सेल कर देगा एट 100 रुपीज़ पर लॉट. सो सिंस यहाँ पर ये ट्रेडर प्रीमियम रिसीव कर रहा है विच विल गो इन हिज पॉकेट, उसका ब्रेक इवन पॉइंट डाउन साइड में 18,200 होगा. सो यहाँ पर ट्रेडर 18,300 का पुट सेल कर रहा है और व्यू ये है कि निफ्टी ऊपर जाएगा बट उसका ब्रेक इवन पॉइंट उसके स्ट्राइक प्राइस 18,300 से नीचे है विच इज़ 18,200. सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन बाइंग में हमारे पॉकेट से कॉस्ट लगता है, ऑप्शन सेलिंग में हम प्रीमियम रिसीव करते हैं विच इंक्रीजेज अ ब्रेक इवन पॉइंट. सिमिलरली लेट्स से अ ट्रेडर फॉर्म्स अ व्यू दैट निफ्टी विल फॉल टू 18,100 बाई 30th October 2021. सो ट्रेडर क्या करेगा? 18,300 की कॉल सेल कर देगा एट से 100 रुपीज़ पर लॉट. अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेडर ने बेरिश व्यू लिया है बट सिंस वो 100 रुपीज़ पर लॉट कलेक्ट कर रहा है प्रीमियम, हिज ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑन द अप साइड 18,400. सो दिस मीन्स अगर निफ्टी 18,400 ऊपर जाता है पर 18,400 के नीचे रहता है, स्टिल दिस पर्सन विल मेक प्रॉफिट्स. Other basic thing which is important to understand for option selling is that option selling के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. पहले ये काफ़ी कम होती थी पर पिछले 3-4 साल से ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है.
और लास्ट ईयर एक चेंज लाया था सेबी ने, जिसकी वजह से अगर आप फार ओटीएम ऑप्शंस बाय कर लेते हो और अपने पोजीशंस हेज कर लेते हो, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट हाफ और इवन मोर देन दैट. So that is something which I will demonstrate in another video, but the key highlight is margin is required in option selling, which is not required in option buying. अगर यहाँ पे भी combination strategies कर सकती हैं, instead of selling a naked call or put, a trader can sell a call or put and buy OTM strikes, which will make a bear call spread or a bull put spread. एंड इन ऑप्शन सेलिंग एक ट्रेडर रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज भी कर सकता है, जैसा मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है. शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल. शॉर्ट स्ट्रैडल में एक ट्रेडर व्यू लेता है कि निफ्टी विल रिमेन से फॉर एग्जांपल इन अ रेंज, सो वो एट द मनी का पुट और कॉल सेल कर देता है, विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल. और आउट ऑफ द मनी पुट और आउट ऑफ द मनी कॉल नेकेड या फिर हेज सेल कर देता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैंगल. नाउ लेट्स सी अ कंपैरिजन, अ क्विक कंपैरिजन ऑफ ऑल द 4 traders, 2 traders who have bought put and call options and 2 traders who have sold put and call options. And now let's evaluate. So आप देखोगे कि निफ्टी प्रेजेंटली 18,300 पे है और इन दोनों ट्रेडर्स ने बेरिश व्यू लिया था. एक ने 18,300 की पुट खरीदी थी और दूसरे ने 18,300 की कॉल सेल की थी. आप देखोगे कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है ऑन दी अपसाइड, स्टिल दिस 18,300 कॉल सोल्ड विल गिव प्रॉफिट्स. सो इन अदर वर्ड्स, इफ निफ्टी अगर व्यू के अगेंस्ट में भी जाता है, विच वॉज बेरिश, दिस ट्रेडर वॉज थिंकिंग दैट द मार्केट विल गो डाउन, इन विच केस ही विल हैव प्रॉफिट्स ऑब्वियसली. बट अगर मार्केट कहीं नहीं भी जाता है, से 18,300 पे रहता है या इवन 18,400 में भी चला जाता है, तब भी इफ यू सी दिस ऑप्शन सेलर विल बी इन प्रॉफिट्स और एटलीस्ट नो प्रॉफिट्स और नो लॉस, क्योंकि उसका ब्रेक इवन पॉइंट 18,400 है. In case of the option buyer who bought the P, he paid 100 rupees premium from the pocket, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट 18,200 था. सो अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट मूव नहीं करता है कहीं भी, he will have a loss in this scenario if the market remains at 18,300 or if the market starts going up. तो उसको प्रॉफिट तभी होगा जब वो 18,200 के ऊपर जाएगा. So this is one advantage which the option seller has. अगर मार्केट उसके व्यू के अगेंस्ट में चला जाता है या फिर साइडवेज रहता है, तब भी उसको प्रॉफिट्स या एटलीस्ट नो प्रॉफिट्स नो लॉसेज होते हैं. सिमिलर इज द केस वेयर द ट्रेडर टुक अ बुलिश व्यू. वन ट्रेडर परचेज एन 18,300 कॉल ऑप्शन, अदर ट्रेडर सोल्ड एन 18,300 पुट ऑप्शन. अगेन इफ यू सी, if there is no huge movement in the market, the option seller will make profits. So this demonstrates that option seller के लिए probability of profits is more compared to option buyer. Now some pros and cons of option buying and selling. So one advantage of option buying is that it has limited risk. जो आपने प्रीमियम पे किए ऑप्शन बाइंग के लिए, your risk is limited to that. And other benefit is that it has unlimited profits. Only thing is that what is the probability of having this unlimited profits? That is something which requires consideration at an individual level for a decision whether one should buy or sell options. अगर हम ऑप्शन बाइंग के डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फॉर एन ऑप्शन बायर इज़ दैट टाइम डिके जो होता है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में रहता है. सो अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता है, सो एवरी डे वाइल द क्लॉक इज टिकिंग, द ऑप्शन प्राइस जो होगी वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में जाएगी. एंड दैट इज़ वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स इज़ वेरी लो.
नंबर वन रीज़न इज़ दैट प्रीमियम हैज़ बीन पेड फ्रॉम द पॉकेट, एंड नंबर टू जो हमने देखा कि टाइम डिके हमेशा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में रहती है. ऑप्शन बाइंग के केस में एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं, बट वेरी फ्यू एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल, and I can say it is very difficult to manage an option buying position compared to option selling. One more disadvantage what I feel is that जो प्रीमियम पे करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए वो सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं. If you have a collateral in form of debt securities or other mutual funds or any other shares, वो कोलेटरल से आप प्रीमियम नहीं पे कर सकते हो. इसके लिए आपको कैश होना चाहिए आपके अकाउंट में. कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, इन ऑप्शन सेलिंग द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट जो टाइम डिके होता है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है. सो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है एज पर द व्यू ऑफ द ऑप्शन सेलर, तब भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. As we discussed, probability of profits is higher in case of option selling. If अगर मार्केट, क्योंकि ऑप्शन सेलर तीनों सिनेरियो में प्रॉफिट बनाता है. नंबर वन, इफ द मार्केट गोज एज पर हिज व्यू. नंबर टू, इफ मार्केट डजंट गो एनीवेयर. एंड नंबर थ्री, इवन इफ द मार्केट गोज अगेंस्ट द व्यू ऑफ द ऑप्शन सेलर, but if the value of the option is less than the premium received, he will be in profits. ऑप्शन सेलिंग के केस में सेवरल एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल इफ़ द व्यू गोज रॉन्ग. और मैं ऐसे एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस में करता हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ऑब्वियसली. सो सेवरल एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल. यू कैन शिफ्ट योर पोजिशन, you can sell further put or call option. So there are several adjustments and combinations which can be done to correct your position, and if your view goes wrong you can change your position as per the market. The margin can be in form of collateral. So हमने देखा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन चाहिए होती है. So this margin can be in form of a cash, or you can pledge your securities or mutual funds with your broker. He will take them as a collateral, and वो collateral amount of margin के लिए आप ऑफर कर सकते हो exchange को. And interestingly, the premium which is received, that will always be received in cash. So it's a cash game, and this also goes to the advantage of the option seller. What are the disadvantages? Option selling is only for those who have huge capital, and इसके बिना ऑप्शन सेलिंग करना एडवाइजेबल नहीं है. क्योंकि से फॉर एग्जांपल 1 लॉट निफ्टी सेल करने के लिए आपको अराउंड 1 लाख रुपीज़ की ऑप्शन आपको की कोलैटरल आपको देनी पड़ती है एक्सचेंज को. सो और एडजस्टमेंट्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है. सो इट्स अ ह्यूज कैपिटल गेम, and if you don't have capital, then option selling is not for you. As we discussed, option selling में unlimited risk होता है. So this is one disadvantage which can be managed, but which is something which is a big disadvantage compared to option buying. This can be very well managed through your position sizing or taking hedge position by buying far OTM options, or taking positions in future and adjustments. So this unlimited risk can be very successfully managed, and मैं ये बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ. So if this is managed, then option selling becomes worthwhile. Otherwise it's a very risky venture. The profits can be limited, as we discussed, against option buying where the profits can be unlimited. But I think the key is, for me, probability of profits is more important than the limitation on the profits. As a trader, मैं चाहता हूँ कि मेरे profits हमेशा होते रहें on a consistent basis rather than on an unlimited basis. So I am rather okay with limited profits if my probability of profits is higher. And one disadvantage which I felt in my option trading journey is that there could be huge MTM swings, negative MTM swings in case of option selling, and you can see lakhs of MTM losses during the day if, say, for example, India VIX goes up or the market
goes drastically against your view and there's huge movement in the market. So ये टेम्पररली लॉसेस होते हैं या फिर प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं. और इन माय व्यू एक ऑप्शन सेलर को बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है टू हैंडल दीज ह्यूज मार्क टू मार्केट स्विंग्स. तो ये विद टाइम डेवलप की जा सकती हैं. बट इफ़ माई थॉट इज़ दैट अगर कोई बहुत वीक हार्टेड है और जो बहुत ज़्यादा लॉसेस स्क्रीन पर नहीं देख सकता है, विच इज़ टेम्पररी ऑब्वियसली, विच एट द एंड ऑफ द डे जब ऑप्शंस एक्सपायर होंगी, दैट इज़ द पोजिशन विच यू शुड बी कंसर्न. But as on today's date, because of various factors, negative MTMs can be worrisome. So one needs a very strong mindset to handle it. So I can say that the key thing for option selling is risk management, and option selling without proper risk management is like driving a car without a steering wheel. So if there is no steering wheel and if there is some object in front of the car, you cannot move it left or right. So not only there should be a steering wheel, but there should be a very good driver behind sitting behind that wheel. If someone wants to do option selling, that is what I will want to say. In terms of my preference, मैं option selling को prefer करता हूँ because of the various advantages, and mainly because द टाइम डीके ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स ज़्यादा होती है. अगर प्रोबेबिलिटी कम होती है तो भी मैं ऑप्शंस में एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी पोजीशंस में, एंड आई कैन गो विद द फ्लो, आई कैन गो विद द मार्केट फ्लो इवन इफ माई व्यू गोज रॉन्ग. सो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ और ऑप्शन बाइंग. बट मैं ये भी बोलूँगा कि ये इंडिविजुअल प्रोग्रेटिव होता है, क्योंकि अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है या फिर अगर किसी का रिस्क एपेटाइट नहीं है तो ही कैन ऑल्सो कंसिडर ऑप्शन बाइंग. बट दोनों के लिए माइंडसेट जो है, मार्केट व्यू जो है, कम्प्लीटली डिफरेंट लेना होता है. और एंड दैट वे यू हैव टू evaluate and then decide which one is better for you. So friends, hope you like this video. If you do, then please do like, share and subscribe, and see you in the next video. Thank you. Friends, I mainly trade in complex derivative strategies, and I was not very happy with the services of my past broker. Recently I started trading with First Stock, who is a Bangalore based discount broker, and till now I have been very happy with their services. If you would like to try them out, I will leave a link in the description below. Do check it out. Thank you.